हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। कैसे आप सभी दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था जिसमें कि हम लोग बात कर लिए थे। अलिट्रेशन हो गया था, एनाड्यूप्लोसिस हो गया था, एनाग्राम हो गया था, एनाफोरा हो गया था, एनास्ट्रॉफी हो गया था, अपोस्ट्रॉफी हो गया था। उसके बाद एसोनेंस, एंटी क्लाइमेक्स, ये सारी चीज़ें हो गई थी। और अगले पेज पे हमारा चालू होगा आज एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस से आज हम देखेंगे एंटीथेसिस क्या होता है। एंटीथेसिस द जस्ट ऑपोजिशन ऑफ अपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडिया इन सेंटेंस। यानी सेंटेंस में कोई आइडिया है वो जस्ट अपोजिशन हो, अपोजिट हो, या फिर जस्ट अपोजिशन हो, कंट्रास्ट हो, सब मिला करके कोई आइडिया ऐसा जो कि विपरीत हो। यानी कि एक सेंटेंस में कुछ और बताया गया हो और उसी का जस्ट अपोजिट दूसरे सेंटेंस में बताया गया हो, उसको बोलते हैं एंटीथेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। यानी कि जो मैन है वो प्रपोज करता है लेकिन गॉड क्या करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। देखिए जूलियस सीजर का ये लाइन है कि मैं जूलियस सीजर को, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, मैं जो सीजर है उसको मैं लेस प्यार नहीं करता हूँ, बट आई लव्ड रोम मोर, लेकिन मैं रोम को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यह अपोजिट है। अगला है टू ईर हिज ह्यूमर टू फॉरगिव इज डिवाइन। यानी कि गलतियाँ क्या है, मानव की होती हैं, और गलती करना मानव का होता है, और उसको माफ़ कर देना क्या होता है, वो दैवी होता है। अगला है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यानी कि सिल्वर क्या है, स्पीच है, और चुप्पी क्या है, ये गोल्ड है। देखिए कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, सब में दिखा रहे हैं आपको। देखिए नॉट, पहला वाला है प्रपोजेस डिस्पोजेस, दूसरा वाला है नॉट आई लव्ड सीजर लेस, और इसके बाद है आपका मोर। उसके बाद टू ईर इज ह्यूमर फॉरगिव इज डिवाइन, ये पूरा आइडिया कंट्राडिक्टिंग है। उसके बाद स्पीच इज सिल्वर और बट साइलेंस इज गोल्डन, ये हो गया कंट्राडिक्टिंग आपका। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। देखिए मेनी, यहाँ पे वर्ड को देखा जाए तो मेनी और फ्यू हो गया आपका। उसके बाद बोला जा रहा है कि मेनी आर कॉल्ड, बहुत लोग बुलाए गए लेकिन कुछ लोग चूज किए गए। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। यानी कि सभी लोगों को अपना कान दो लेकिन कुछ ही लोगों की बातों को आप सुनो। ठीक है। अगला हमारा रहेगा टॉपिक क्लाइमेक्स का। अभी इसके पहले हम आपको बताए थे एंटी क्लाइमेक्स के बारे में। कल के वीडियो में हम आपको बताए थे एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स क्या बताए थे आपको, कि क्लाइमेक्स का उल्टा है। तो आप समझिए कि ये क्लाइमेक्स क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। यानी कि कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा सीरीज ऑफ आइडिया जिसमें कि जो आपका आइडिया है वो ऑर्डरली वे में इंक्रीज हो रहा हो। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सिंपल, इरेक्ट, सेवरे, ऑस्टर, सबलाइन। ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है सिंपल है थोड़ा सा कोई चीज़, उसके बाद इरेक्ट हो गया है, फिर सेवरे हो गया है, फिर ऑस्ट्रे थोड़ा सा और अच्छा हुआ है, और सबलाइम जो है वो क्या हो गया है, एकदम अनंत पे पहुंच गया है, यानी कि चरम पे पहुंच गया है। सिंपल से और कहाँ पे पहुंचा है, सबलाइम तक। ये क्या है आपका ऑर्डर, कैसा है ऑर्डर आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। कोई थॉट या आइडिया कोई ऐसा जो कि इंक्रीज होता हो। और हम आपको बताए थे, आपका क्या बताए थे कि एंटी क्लाइमेक्स बताए थे। एंटी क्लाइमेक्स जस्ट इसका अपोजिट था। यानी कि कोई आइडिया जो कि एकदम सबलाइन पे था और आ करके सिंपल में आ गया। ठीक है। तो ये होता है आपका क्लाइमेक्स होता है। अगला देख लेते हैं। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। नाउ हाउ नोबल इज रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल। देखिएगा ध्यान से। हाउ लाइक एन एंजल, इन अप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड। यानी पहले एंजल बोला गया, उसके बाद गॉड बोला गया। ठीक है। अगला देख लेते हैं। टू गोसिप इज फॉल्ट
टू लेवल अ क्राइम स्लेंडर अ सीन। अब देखिए इसमें कैसे कैसे ऑर्डर को बढ़ाया जा रहा है। देखिए गॉसिप को बोला गया कि ये क्या है, आपका फॉल्ट है। क्या है? फॉल्ट है। फिर लाइबल है, फिर एक क्राइम बताया गया, क्राइम के बाद इसको स्लैंडर बताया गया, उसके बाद इसको एकदम पाप बना दिया गया। यानी इसी गॉसिप को पहले शुरू किया गया फॉल्ट से कि एक क्या होती है, एक गलती होती है, उसके बाद इसको एक पाप में बदल दिया गया है क्लाइमैक्स पे जाते जाते। अगला है आई केम आई सा आई कंकोर, यानी मैं आया, मैं देखा और मैं जीत लिया। ये होता है आपका क्लाइमैक्स होता है। तो क्लाइमैक्स यही होता है, बढ़ते क्रम में रहता है, कोई भी चीज़ को बढ़ते क्रम में रखते हैं। उसके बाद अगला है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है स्पेशल टाइप ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है कंसोनेंस। सॉरी, मैं एसोनेंस बोल रही थी, कंसोनेंस। कंसोनेंस क्या होता है आपका? कंसोनेंस जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ अलिट्रेशन, यानी ये अलिट्रेशन का ही भाग हुआ एलिट्रेशन का ही भाग हुआ। इन विच द रिपीटेड पैटर्न ऑफ कंसोनेंट, ध्यान से देखिएगा, कंसोनेंट का रिपीटेड जो है ये मार्क है, पैटर्न है, बाय द चेंज इन द इंटरवेनिंग वॉवेल फाइनल कंसोनेंट ऑफ द स्ट्रेस सिलेबल मैच ईच अदर बट वॉवेल डिफर। लिंगर, देखिए एग्जाम्पल दिया है, लिंगर, लॉन्गर एंड लॉन्गर, राइडर, रीडर, रैडर, रोडर। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें क्या होगा? कंसोनेंस में क्या होता है? ये अलिट्रेशन का ही एक पार्ट होता है। अलिट्रेशन आपको पता ही है, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल। एक उसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ों को रिपीट किया जाता है, कंसोनेंस को, एसोनेंस को। लेकिन कंसोनेंट और वॉवेल दोनों को अलिट्रेशन में रिपीट किया जाता है। लेकिन कंसोनेंस में क्या होता है? कंसोनेंस में स्पेशली आपका कंसोनेंट को ही रिपीट किया जाएगा पैटर्न में। ठीक है, कैसे रिपीट किया गया? देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, लिंगर, लॉन्गर और लॉन्गर। देखिए अब इसमें एल एल जो है रिपीट हुआ है ना, एल एल रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए राइडर, रेडर, रैडर, रूडर, ये सब रिपीट हुआ है। क्या है? ये कंसोनेंट है। अगला है फिगर ऑफ स्पीच, इपिग्राम। इपिग्राम क्या होता है? तो इपिग्राम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बता दें इसमें क्या होता है? द ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रिक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडिया इन विच आइडिया विच एक्साइट, सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। अब देखिए इसमें सब मिलाकर के ये होता है कि एक ब्रीफ पॉइंटिंग सेइंग होता है, किसी बात को थोड़ी सी शब्दों में ही किसी बात को कह देना, और उसमें जो यूज़ किया जाता है, उस छोटी सी बातों में जो यूज़ किया जाता है, वो क्या सोच करके यूज़ किया जाता है कि जो लोग हैं ना उसको क्या करें, अटेंशन दें। ठीक है, अटेंशन पाने के लिए उसको कैसा बनाया जाता है, थोड़ी सी वो कैसी बनाई जाती है, ब्यूटीफुल बनाई जाती है। इपिग्राम जो है ब्रीफ पॉइंटिंग फ्रिक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडिया, वो क्या होती है? एंटीथेटिकल, यानी कंट्राडिक्टिंग आइडिया भी होती है ये। विच एक्साइट सरप्राइज, जो कि क्या करती है? सरप्राइज क्रिएट करती है, सरप्राइज क्रिएट करती है, और अटेंशन को ये अरेस्ट करना चाहती है, लोगों का अटेंशन अपने ओर खींचती है। कैसे होती है? देखिए एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। अब ये देखिए, अब लोगों का खुद ही दिमाग चला जाएगा इधर कि चाइल्ड जो है फादर का, चाइल्ड किसी आदमी का फादर कैसे हो सकता है? बात सही है। कोई बच्चा किसी का पिता कैसे हो सकता है? कोई बच्चा किसी का पिता तो हो नहीं सकता, बल्कि पिता किसी बच्चे का हो सकता है। तो ये जो है ये आपका ब्यूटीफुल आइडिया है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट, यानी कि आप देखिए फूल्स जो होते हैं, मूर्ख जो होते हैं, वहीं पर भीड़ लगाते हैं जहाँ पर कि एंजल जाने से डरते हैं। अगला है आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। अब देखिए इसमें आपको नहीं लग रहा है कि आर्ट कैसे कंसील कर सकता है आर्ट को? ठीक है, तो ये होता है ना कि जो आर्ट कंसील करता है आर्ट को, तो ये अगर सरल भाषा में बोला जाए तो किसी भी आर्टिस्टिक वर्क को केवल आर्टिस्ट ही समझते हैं। इस बात को कहा जाता होगा कि कला को केवल कलाकार ही पहचानते हैं। अगला है नो देन दाई सेल प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकलते हैं इधर से, काफ़ी टाइम लग जाएगा।
अगला है प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। देखिए सब ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ही है इनका। अगला है द मोर हेस्ट लेस स्पीड। जितना ज़्यादा आप जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा आपको लेट होगा। अब ये बताइए, जेन्युइन सी बात है कि हम जल्दी करेंगे तो काम जल्दी होगा ना, लेट थोड़ी होगा। लेकिन दूसरे तरीके से अगर सोचा जाए कि जिस चीज़ के लिए, नौकरी पाने के लिए इंसान जितना ज़्यादा जल्दी में रहता है उतने ज़्यादा वो समय लेता है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो कोई बुलाया है आपको और आप अगर जा रहे हैं तो आप जल्दी में जा रहे हैं तो जल्दी ही ना पहुंचेंगे, लेट तो पहुंचेंगे नहीं। लेकिन दूसरे सेंस में देखा जाए, फिलोसफिकल सेंस में, तो इसमें यही चीज़, नौकरी वाली ही एग्जाम्पल सही होगी। तो यही बोला जा रहा है, मोर हेस्ट एंड मोर लेस स्पीड। अ मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमी। मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल। अब देखिए इसमें मैन कैसे केयरफुल होता है इनमी को चूज़ करने में, तो इनमी तो चूज़ नहीं किया जाता है भाई। तो अगला है इन द मिड्स ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। यानी जीवन के पड़ाव में हम क्या हैं, हम डेथ में हैं। अगला है आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। ठीक है, आर्ट जो है वहीं पर बैठता है जहाँ पे कला को जो है छुपाया जाता है। अगला है ये देखिए, ये बहुत अच्छा लाइन है। अगला है फूल द थिंक ही इज़ वाइज। मूर्ख समझता है कि वो बुद्धिमान है, बट वाइज मैन नोज। लेकिन बुद्धिमान आदमी जानते हैं हिमसेल्फ टू बी अ फूल। एक बुद्धिमान अपने को क्या समझता है, मूर्ख समझता है। अगला है ही मेक नो फ्रेंड, ही मेक्स नो फ्रेंड, यानी जो फ्रेंड नहीं बनाता है। हु नेवर मेड अ फो, वो कभी भी अपना दुश्मन भी नहीं बनाता है। अगला है एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। एक्सेस ऑफ सेरेमनी शो वांट ऑफ ब्रीडिंग। अगला है बॉयज़ विल बी बॉयज़। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आज के ट्रेंड में तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बॉयज़ विल बी बॉयज़, मेन विल बी मेन। तो ये सारी जो स्टेटमेंट होती हैं ये इपिग्राम ही होती हैं। अगला है इट इज़ अ वाइट फादर दैट नोज हिज चाइल्ड। यानी यह एक सफ़ेद पिता है, यानी यह एक निश्चल पिता है जो कि अपने बच्चे को जानता है। तो ये हो गया आपका इपिग्राम। अगला है आपका एफेमिज्म। एफेमिज्म क्या होता है, तो एफेमिज्म भी देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम। सब मिला करके किसी चीज़ को, किसी बात को जैसे बोला जा रहा है कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल थिंग बाय द एग्रीएबल नेम। यानी किसी चीज़ को आप जो है डिसएग्री करना चाहते हैं, लेकिन उसको जो है आप कितने सरल तरीके से, कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं। किसी चीज़ को आप डिसएग्री भी कर रहे हैं तो उसको आप जो भाषा यूज़ करते हैं वो एग्रीएबल तरीके से बोलते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको क्लियर हो जाएगा। ही हैज़ फॉलन एज स्लीप, यानी कि ही इज़ डेड, यानी कोई इंसान जो है एक्सपायर हो गया है। अब इसी को अगर हम बोल दें कि कोई मर गया है तो कितना हार्श टोन हो रहा है। अगर यही हम आपको बोल दें कि वो इंसान जो है गुजर गया है, या गुजर गया है, चाहे भगवान के पास चला गया है, तो ऐसे कितना सरल और कितना अच्छी बातें जो है ऐसे लगती है, चुभती नहीं है। लेकिन अब इसी जगह पे बोल दिया जाए कि वो मर गया है तो कितना हार्श होता है। सेम वही बात इसमें इफ्यूमिज्म में होता है। क्या बोला जा रहा है, ही हैज़ फॉलन एज स्लीप, यानी वो ऐसे जो है वो क्या हो गया है, वो गिर गया है, यानी वो सो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया ही इज डेड। यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल। फेयरी टेल क्या होती है, वही जो कहानी गढ़ना होता है ना, लोग बोलते हैं ना कि कहानी मत गढ़ो। कुछ लोग सीधा बोल देते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमको परियों की कहानी मत सुनाइए, यानी झूठी कहानी ना सुनाइए। डिसएग्रीएबल, यानी चीज़ों को डिनाई करना, चीज़ों को अपना जो है विचार व्यक्त करना कि हाँ चीज़ें गलत हैं, उसको बहुत अच्छे शब्दों में बोलना ही क्या होता है आपका इफ्यूमिज्म। यानी बोलने के लिए तो शब्द तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका उत्तर जो होता है वो जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगला है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन क्या होता है, दिस इज फिगर ऑफ स्पीच, फिगर इन एक्सक्लामेटरी फॉर्म इन यूज टू ड्रा greater attention to point than a mere bald statement it could do of it could do। अब देखिए एक्सक्लामेशन आप लोग पढ़े होंगे एकेडमिक में, क्लास 12th में था एक्सक्लामेशन। इसमें क्या होता है कि यह एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। एक्सक्लामेशन एक
फिगर ऑफ स्पीच होता है। और इसका एक ट्रिक बता दें आपको कि ये W से ही शुरू होता है ज़्यादातर, और इसमें सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं। कोई ऐसी बात जैसे मान लीजिए इंडिया जीत गया तो हो गया हुर्रा, इंडिया वोन द मैच, ये हो गया। या फिर हाउ स्वीट दे आर, कितने अच्छे हैं वे लोग। और ऐसी चीज़ें जो कि सरप्राइज हो, शॉकिंग हो, ग्रेटर अटेंशन देने के लिए इस वर्ड को जो है यूज़ किया जाता है, इन सारे सभी शब्दों को। कि लोग जो अगर ऐसे बोलिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं और कोई अच्छा नज़ारा देख लिए, कोई पर्वत पहाड़ पठार ऐसा कुछ देख लिए, तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना, वाओ हाउ इज़ ब्यूटीफुल। तो जो वाओ वाला जो होता है ना एक्सप्रेशन, वो एक्सक्लेमेशन ही होता है। अगला देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। देखिए व्हाट अ यानी कि इंसान जो है कैसा, किस प्रकार का जो है वर्क है, इंसान किस प्रकार का वर्क है। हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन हिज बैंक। यानी कि अब देखिए नदी के किनारे का बात हो रहा है कि मून लाइट कैसे जो है स्लीप कर रही है, सो रही है, वो कितना स्वीट लग रही है। ठीक है, अगला है वाटरफॉल वॉज देयर माई कंट्रीमैन। वाटरफॉल मतलब कितना, कैसे ये गिर रहा है, माई कंट्रीमैन। अगला है ओ व्हाट नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। ये देखिए हेमलेट का जो ओफेलिया बोलती है हेमलेट में, ओ व्हाट नोबल माइंड, कितना नोबल माइंड, ये कितना जेंटल माइंड था जो कि अब हार गया है। अगला है हाइपरबोली आपका ये भी रहा है क्लास 12th में। क्या रहा है हाइपरबोली, क्या होता है। थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और स्मॉलर, चीज़ों को दिखाना ग्रेटर यानी बहुत बड़ा बहुत छोटा दिखाना, बेटर और वर्स यानी कि बेटर दिखाना और वर्स दिखाना, देन दे रियली आर। यानी जो चीज़ें दोस्तों, जो चीज़ें एक्चुअल में है, ठीक है, जो चीज़ें एक्चुअल में हैं वैसा ना दिखा करके उसको बहुत अच्छा या बहुत बुरा दिखा देना, और बहुत महान और बहुत छोटा दिखा देना। किसी चीज़ को बहुत अच्छा दिखाना या बहुत ख़राब दिखाना, किसी चीज़ को बहुत महान दिखाना या फिर बहुत छोटा दिखाना, ये क्या होता है, ये हाइपरबोली होता है। यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। देखिए इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सी वेप्स ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी वो इतना रोई कि उसका जो आँख है ना पूरा ओशियन ऑफ टीयर्स हो गया, भर गया आंसुओं से, ओशियन। अगला है रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि खून की नदियाँ बह गईं, खून की नदियाँ बह गईं। ऐसे कैसे बहता है भाई, खून की नदियाँ कैसे बह सकता है। अगला है वाई मैन इज़ इफ़ द रिवर वेयर ड्राई आई एम एबल टू फील विथ टीयर्स, यानी कि ये अपनी आंसू से ही क्या कर सकते हैं, रिवर को फील कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगला है हेमलेट दाउ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, यानी ये गर्ट्यूड बोलती है हेमलेट की माँ कि हेमलेट तुमने मेरे हृदय को 2 भागों में तोड़ दिया। तो 2 भागों में कैसे टूट सकता है भाई हृदय क्या कांच हुआ है क्या जो 2 भागों में टूट जाएगा, लेकिन इसमें बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। अगला है ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अब ये बोलती है लेडी मैकबेथ की जो जितने भी परफ्यूम है अरेबिया के, यानी अरब के जो परफ्यूम हैं वो भी उनके हाथ के महक को स्वीटन अच्छा नहीं कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतने परफ्यूम भी नहीं कर सकते हैं। अगला है इन दिस फेस दैट लॉन्च द 1000 शीप, यानी इस फेस पर क्या हुआ है, ये जो फेस है वो क्या किया है, 1000 शीप्स को लॉन्च किया है। ये तो बढ़ा चढ़ा के बात हो गई। अगला है एंड बर्न द लो प्लेस टावर ऑफ इलोम। अगला है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर। अब ये देखिए ये वाला भी जो है हाइपरबोली है, वो हेमलेट बोलता है ओफिलिया से, अपनी जो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको बोलता है कि आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से प्यार करता हूँ। 40,000 ब्रदर, उसके 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा। कुड नॉट विथ ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, ये लोग जो है इसके लव के बराबर भी 40,000 भाई भी जो है वो हेमलेट के प्यार के बराबर प्यार ओफिलिया को नहीं कर सकते हैं।
अगला है इंटीग्रेशन और रेटोरिकल क्वेश्चन। अब देखिए इंट्रोगेशन और रेटोरिकल क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन का जिक्र हुआ है, ठीक है। और इंट्रोगेशन मतलब भी होता है क्वेश्चन को पूछना। तो ये सारी चीज़ें जो है दिया गया है, यानी इसमें सब मिला करके बात यही बोली जाती है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन उत्तर आपके पास है, कोई ऐसा प्रश्न जिसका कि उत्तर आपको पता है लेकिन आप फिर भी पूछते हो। जैसे कि नहीं ऐसे गांव में बोलते हैं कि मतलब आ गए क्या, पढ़ रहे हो क्या। इंसान पढ़ रहा है फिर भी वैसे बोलेगा कि आप पढ़ रहे हो क्या। हाँ तो भाई पढ़ रहे हैं। टीवी देख रहे हो क्या, तो टीवी देख रहे हैं तो देख रहे हैं, पता है फिर भी पूछता है। तो ऐसे ही होता है ये इंट्रोगेशन और रेटोरिकल क्वेश्चन। डिफिनेशन देख लेते हैं। द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट फॉर सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, यानी कि कोई उत्तर पाने के लिए प्रश्न को नहीं पूछना। जैसे नहीं होता है कि सर लोग आते हैं लाइव, तो हम देख रहे हैं कि लाइव चल रहा है वीडियो, ठीक है, कोई सर पढ़ा रहे हैं लाइव, फिर भी फ्रेंड आएगा तो पूछेगा कि क्या सर लाइव है क्या, भाई दिख नहीं रहा है लाइव है। तो इसी को, यानी कि उसको उत्तर नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो पूछता है, तो इसी को बोलते हैं रेटोरिकल, या फिर इसको बोलते हैं इंट्रोगेशन। बट फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल इफेक्ट, यानी कि ये जो है केवल इफेक्ट पाने के लिए ऐसा किया जाता है, इफेक्ट बनाने के लिए। अगला है आई एम मोर्स कीपर, ब्रदर्स कीपर, मैं जो हूँ क्या हूँ, अपने भाई का रखवाला हूँ, ठीक है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, यानी बात तो सही है कि अब इसमें पूछने की क्या बात है, बताने की क्या बात है, ब्रदर के कीपर हो ही। अगला है कैन स्टोरीज अन एनिमेटेड वर्स्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग बीथ। अगला है हु इज वियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव दिस कंट्री, यानी कौन ऐसा है इतना गंदा है जो कि अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आपसे अगर कुछ बोले, कोई बात कर रहा है और आप उसी बात में बोल दीजिए कि कौन है ऐसा जो कि अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता है, यानी सभी लोग प्यार करते हैं। अगला है आयरनी। आयरनी क्या होता है, तो आयरनी जो होता है दोस्तों, ये भी आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, रिकॉल करिए थोड़ा बहुत। इसका मतलब होता है अ मोर स्पीच in which the real meaning is exactly opposite of that which is literally conveyed। अब इसमें बोला जा रहा है कि कोई ऐसा रियल मीनिंग, जैसे आप जनरली आपको ऐसे बता दें हम ओरली कि कोई वैसा बात नहीं, सब लोग बोलते हैं आयरनी बोल रहे हो क्या। आयरनी का मतलब आप व्यंग बोल रहे हो क्या, यानी कि आपको कोई बोल दे कि यू आर इंटेलिजेंट, कोई आपसे गलती हो जाए और उस पर कोई बोले कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तो अब ये क्या हो गया, ये आयरनी हो गया। जो हम बोल रहे हैं उसी का जस्ट अपोजिट आप हो, या फिर जो आप हमको बोल रहे हो उसी के जस्ट अपोजिट हम हैं, तो इसी को बोलते हैं आयरनी। आयरनी बोलते हैं मेड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट। जो होता है इसमें क्या होता है, मीनिंग जो होती है रियली अपोजिट होती है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट विच इज रियली कन्वेड, यानी जो बोला गया है इसी का जस्ट अपोजिट होता है, उसी को बोलते हैं आयरनी बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल देखिए, नो डाउट बट ये आर द पीपल विजडम शैल डाई विथ यू। अब देखिए उसमें बोला जा रहा है नो डाउट, यानी कोई संदेह नहीं है, यू आर द पीपल, तुम वही लोग हो, एंड विजडम शैल डाई विथ यू, जो बुद्धिमत्ता है वो तुम्हारे साथ मर जाएगी। यानी कि किसी को ये बोला जा रहा है कि तुम इतने बुद्धिमान हो कि बुद्धिमत्ता जो है, इंटेलिजेंसी जो है, वो बुद्धि जो है आपके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। कोई इतना भी कैसे हो सकता है भाई इतना महान कि उसके मरते ही पूरी की पूरी बुद्धिमत्ता ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आई मस्ट बी टॉट द ड्यूटी माई ड्यूटी एंड बाई यू। अब बताइए कि कोई अपने पिता को ही बोल दे, कोई अपने पिता को ही अपना कर्तव्य बताए, तो अब उस जगह पे क्या बोला जाएगा, आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी जो है सीखूं वो भी तुमसे, मुझे अवश्य ही अपनी ड्यूटी सीखनी चाहिए वो भी तुमसे। तो ये आयरनी हो गया, यानी कि ये कहना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर इसका मतलब जो है, जो बोला जा रहा है इसी का जस्ट अपोजिट ही मतलब है इसका, यानी कि तुमसे मुझे ड्यूटी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है यू आर अ
प्रीटी फेलो, तुम क्या हो, प्रीटी फेलो हो। अगला है वन ट्रूथ इज क्लियर व्हाट एवर इट इज राइट, यानी कि एक सत्य जो है क्लियर है, जो कि सही है। अगला है द एट्रोसियस क्राइम ऑफ बीइंग अ यंग मैन which the honorable gentleman has such spirit देखिए यहाँ से honorable gentleman has with such spirit and decency charged upon me, I shall neither attempt to palliate nor deny। अगला है here under live up Brutus and the rest फॉर ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन। अब देखिए इसमें ऑनरेबल मैन बोला गया है ब्रूटस को। जूलियस सीजर आप पढ़े ही होंगे, जूलियस सीजर में वही जो कि ब्रूटस कॉन्स्पिरेटर होता है, पत्र मारता है, खंजर भोगता है जूलियस सीजर को खंजर भोगता है। तो उसके बाद फ्यूनरल में क्या बोला जाता है, एंटोनी बोलता है कि ब्रूटस तुम क्या हो, एक ऑनरेबल मैन हो, यानी तुम उस इंसान को मार दिए हो जो कि बहुत ज़्यादा सम्माननीय था, तुमने क्राइम किया है। ये जो ब्रूटस होता है वो क्राइम करता है, और इसको जो है आयरनी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि तुम एक ऑनरेबल मैन हो, यानी सम्मानित आदमी हो। यानी कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो उसको सम्मानित आदमी कैसे बोला जा सकता है। तो यही इसका आयरनी है कि यानी कि तुम सम्मानित हो, यानी कि तुम बहुत बेकार इंसान हो। तो अगला वाला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लिटोट्स का रहेगा, लिटोट्स से शुरू करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।